कहानी का नाम मध्यरात्रि का गुलाब। हर रात ठीक 12 बजे जब पूरा शहर नींद की आगोश में होता, बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर एक रहस्यमय धुन बजाती और बिजली की कौंध अंधेरे को चीरती। वही वक्त होता जब वो आता, काले हुडी में, चेहरा आधा छुपाए, हाथ में एक ताजा लाल गुलाब लेकर। वो अलाया उस परछाई को हर रात अपनी खिड़की से देखती थी। वो चुपचाप खड़ा रहता, गुलाब सामने करता और फिर उसी तरह बारिश में भीगता हुआ चला जाता, बिना कुछ कहे, बिना दरवाजा खटखटाए। पहली बार जब अलाया ने उसे देखा तो वो डर गई थी, लेकिन अगले दिन फिर वही गुलाब, वही सन्नाटा, वही वक्त। रातें गुजरती रहीं और हर रात अलाया की आंखें ठीक 12 बजे खिड़की पर टिक जाती। डर की जगह अब एक अजीब सी जिज्ञासा ने ले ली थी। वो कौन था, क्यों आता था और क्यों हमेशा वही लाल गुलाब? अलाया ने कई बार सोचा कि वो खिड़की खोले, उससे बात करे, पर हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। वो बस उस काले साये को गुलाब रखकर जाते और बारिश में गायब होते देखती रहती। एक रात बारिश इतनी तेज थी कि बिजली कड़कने की आवाज से पूरा घर गूंज रहा था। अलाया खिड़की पर खड़ी थी, इंतजार कर रही थी। 12 बजे हमेशा की तरह वो आया, पर आज कुछ अलग था। वो पहले से ज्यादा देर खड़ा रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। अलाया का दिल जोर से धड़क रहा था। क्या आज वो दरवाजा खटखटाएगा? क्या आज वो बोलेगा? उसने देखा कि उस साये ने अपना हाथ उठाया, जैसे कुछ इशारा कर रहा हो। अलाया का दिल एक पल के लिए रुक गया, पर फिर ठीक वैसे ही वो मुड़ा और बारिश के घने पर्दे में उझल हो गया। अपने पीछे छोड़ गया एक और ताजा भीगा हुआ लाल गुलाब और अलाया के मन में अनगिनत अनसुलझे सवाल। अलाया की रातों की नींद अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जिज्ञासा और भय के इस अजीब से मिश्रण ने उसे घेर रखा था। उस रात के इशारे ने उसे और परेशान कर दिया था। अगले दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने पुलिस को फोन किया। एक आदमी है, हर रात 12 बजे मेरी खिड़की पर आता है और एक गुलाब छोड़कर चला जाता है, उसने हिचकिचाते हुए बताया। पुलिस अधिकारी ने उसकी बात धैर्य से सुनी, पर ऐसे मामलों में उनके पास अक्सर ठोस सबूत नहीं होते। फिर भी उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि वे उस रात गश्त बढ़ा देंगे। उस रात अलाया खिड़की पर नहीं थी, वो पर्दे के पीछे से इंतजार कर रही थी। दिल की धड़कनें तेज थीं। ठीक 12 बजे वो साया फिर आया। उसने हमेशा की तरह गुलाब रखा और कुछ पल वहीं रुका। अलाया ने पर्दे की जरा सी ओट से देखा। उसने पुलिस की गाड़ी की हल्की सी रोशनी गली के कोने पर महसूस की। उसका दिल जोर से धड़का। क्या आज वो पकड़ा जाएगा? लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी की रोशनी थोड़ी और नजदीक आई, वो साया तेजी से मुड़ा और बारिश में ऐसे घुल गया जैसे कभी था ही नहीं। पुलिस की गाड़ी जब अलाया के घर के सामने से गुजरी तो गली बिल्कुल खाली थी। गुलाब वहीं था, भीगा हुआ, अकेला। अलाया ने आह भरी। वो फिर बच निकला था। ये रहस्य गहराता ही जा रहा था। पुलिस के जाने के बाद अलाया खुद को निस्सहाय महसूस कर रही थी। उस रात के बाद उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ इंतजार नहीं करेगी, उसे इस रहस्य के तह तक जाना होगा, भले ही वो कितना भी डरावना क्यों न हो। उसने अगली रात का इंतजार किया, अपने मन में अनगिनत योजनाएं बुनते हुए। रात के 11 बजते ही अलाया ने खुद को तैयार किया। उसने एक डार्क कोट पहना, अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन किया और दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही घड़ी में 12 बजे वो साया फिर से प्रकट हुआ। उसने गुलाब रखा और हमेशा की तरह मुड़ने ही वाला था। इस बार अलाया ने हिम्मत की। उसने दरवाजा खोला और धीमी आवाज में पुकारा, कौन हो तुम? वो साया एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी पीठ अलाया की तरफ थी। वो जरा सा हिला, जैसे उसने उसकी आवाज सुनी हो, पर पलटा नहीं। अलाया का दिल जोर से धड़क रहा था। वो डर भी रही थी और साथ ही एक अजीब सी उम्मीद भी थी। फिर बिना कुछ कहे, बिना मुड़े, वो तेजी से गली के उस अंधेरे कोने की तरफ बढ़ा जहां बारिश की चादर और घनी थी। अलाया ने देखा कि वो एक पुरानी सुनसान गली में मुड़ गया। उसने पल भर भी नहीं सोचा और उसके पीछे भागने लगी। बारिश तेज हो रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अलाया को लग रहा था कि वो एक ऐसी पहेली के पीछे भाग रही है जिसका जवाब शायद उसे कभी नहीं मिलेगा। अलाया उस अंधेरी सुनसान गली में उसके पीछे भाग रही थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, पर उसे महसूस नहीं हो रहा था। उसका पूरा ध्यान उस काले साये पर था जो उसके ठीक सामने था। गली के अंत में एक पुरानी टूटी हुई दीवार थी जिस पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थीं। वो साया उस दीवार के पास रुका और अलाया को लगा कि अब वो उसे पकड़ लेगी, पर तभी एक तेज बिजली चमकी और उसकी रोशनी में अलाया ने जो देखा उसने उसकी रूह कंपा दी। उस दीवार में एक छोटा छुपा हुआ दरवाजा था जो मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था, और वो साया पलक झपकते ही उस दरवाजे से अंदर चला गया। अलाया तेजी से उस दरवाजे तक पहुंची। उसने उसे खोलने की कोशिश की, पर वो अंदर से बंद था। उसने धक्का दिया, मुट्ठी से पीटा, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। हवा में अब सिर्फ बारिश की आवाज थी और अलाया की तेज सांसों की गूंज। वो वहीं खड़ी रही, उस बंद दरवाजे को घूरते हुए जहां एक पल पहले वो रहस्यमयी आकृति गायब हो गई थी। उसके हाथ में अभी भी एक भीगा हुआ लाल गुलाब था जो शायद उस साये ने अपनी तेजी में गिरा दिया था।
अलाया को एहसास हुआ कि वो एक ऐसे रहस्य के और करीब आ गई है जिसका भेद शायद कभी न खुले, या फिर अगर खुला तो वो उतना ही डरावना होगा जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। अलाया कई मिनटों तक उस बंद दरवाजे को देखती रही। उसके दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। ये सिर्फ एक अजनबी नहीं था, ये कोई ऐसा था जो जानता था कि कहाँ गायब होना है। उस रात की बारिश में भीगा हुआ गुलाब उसके हाथ में अब भी था, जैसे उस अनसुलझे रहस्य का एक प्रमाण हो। सुबह होते ही अलाया फिर से उस जगह गई। दिन की रोशनी में वो गली और भी सुनसान लग रही थी। दीवार पर चढ़ावा बेतरतीब लग रहा था और वो छुपा हुआ दरवाजा दिन के उजाले में तो और भी कम दिखाई दे रहा था। उसने दरवाजे को छूकर देखा। वो धातु का बना था, पुराना और जंग खाया हुआ, जैसे बरसों से किसी ने उसे खोला ही न हो। पर अलाया जानती थी, उसने अपनी आंखों से उसे खुलते और बंद होते देखा था। उसने आसपास देखा, कोई सुराग, कोई निशान जो उसे उस दरवाजे के पीछे तक ले जा सके। उसे दीवार के पास जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखा। ये एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी थी जो शायद उस साये के हाथ से गिरी होगी। अलाया ने उसे उठाया। चाबी अजीब थी। उस पर कोई जटिल नक्काशी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके मन में एक अजीब सी उत्तेजना और डर की मिलीजुली भावना उमड़ रही थी। क्या ये चाबी उस रहस्यमय दरवाजे की थी? क्या अब वो उस पहेली को सुलझा पाएगी जो कई रातों से उसे परेशान कर रही थी? वो जानती थी कि ये कदम उसे एक ऐसी दुनिया में ले जा सकता है जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। क्या अलाया उस चाबी का इस्तेमाल करने का साहस करेगी? ये जानने के लिए बने रहें हमारी चैनल केपी मॉस पर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।